ने ये बनाया है उन पॉलिटिकल पार्टीज ने जिन्होंने मुसलमानों का सारी जिंदगी वो अपनी वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया। तो मैं बोल रही हूँ कि मुसलमानों को भी बदलना चाहिए और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पैदल नहीं तो ट्रेन से नहीं भी आ सकते मंदिर तक, अपने घरों में दिए जलाएं। जब आप सेकुलर का शब्द यूज करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी मैं इसमें इन्वॉल्व कर रही हूँ और मुस्लिम भी सेकुलर की बात करते हैं, तो भाई सेकुलर कैसे हो सकते हैं आप जब तक आप जय श्री राम कहकर या जय श्री राम नहीं भी कहना चाहते, दिया तो जला सकते हैं ना। आप मस्जिदों में दिए जलाइए राम मंदिर पर, फिर देखिए असली सेकुलरिज्म उसको कहते हैं। लेकिन आप सेकुलरिज्म का ढोंग करेंगे, ढोंग कर करके आप कहेंगे कि हम सेकुलर हैं जी, हाँ हिंदू तो हमारे भाई हैं जी, तो आपको कुछ दिखाना भी तो पड़ेगा ना। हिंदू आता है आपकी ईद पर, आता है आपकी मस्जिद में जाता है, पूरा रिगार्ड देता है, आपकी दरगाहों पे जाता है, मत्था टिकाता है। हिंदू भाई इतना रिगार्ड करते हैं, आपसे कुछ नहीं हो सकता। मैडम आप उस जनपद में ही, संभल जनपद है, बबराला संभल जनपद में है, यहाँ पर सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं, उनका कहना है हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, बाबरी मस्जिद तोड़ कर मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये सब कैसा इस समय महसूस करते हैं? इस समय ये चीजें, इससे क्या माहौल खराब नहीं होगा देश का? देखिए, जो भी हमारे देश में किसी भी तरीके का माहौल खराब करना चाहता है, चाहे वो शफीकुर रहमान हो, चाहे कोई और हो, तौकीर रजा छाप टाइप जो सो कॉल्ड खुद को मुस्लिम नेता बताते हैं, है नहीं। जो मुसलमान का हितैषी होगा वो अच्छी दिशा में ले जाने की ओर कार्य करेगा। जो मुसलमान को नीचे गर्त में गिराना चाहता है वो फिर तौकीर रजा टाइप लोग होंगे। तो मैं तो बोल रही हूं कि ऐसे लोगों पे अंकुश लगाना चाहिए सरकार को, प्रशासन को। और मुसलमान तो जय श्री राम कहना चाहता है, वो कब कह पाएगा? जब आप उसको उस खौफ से निकालेंगे। देखिए, मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे को कोई डर नहीं है जय श्री राम कहने में, क्योंकि मैंने अल्लाह का इस्लाम पढ़ा है, मुल्ला का इस्लाम नहीं पढ़ा है। जो मुल्ला का इस्लाम पढ़ेगा वो उस गर्त में जाएगा, जो अल्लाह का इस्लाम पढ़ेगा वो ऊपर होके इन सब चीजों से और जय श्री राम लगा। मैडम ऐसे तो करीब 4000 मंदिरों की सूची है जिन पे मुगल आक्रांता थे और जो भी लुटेरे आए इन्होंने कब्जा किया है। अब इसके बाद में काशी का नंबर है, फिर मथुरा की बारी आ रही है, तो ये सारा कुछ होगा। आप किस नजरिए से देखती है? मैं तो बोल रही हूँ कि काशी मथुरा का कहने की जरूरत ही नहीं है। जो भी भारत में मंदिर थे, क्या ये झूठ है कि जब मुगल्स आए उन्होंने मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों का निर्माण करा उनके ऊपर? ये तो सत्य है ना, ये तो कटु सत्य है, ये मानना ही पड़ेगा मुसलमानों को भी। तो जो हमारे मंदिर अब हमें वापस मिलने जा रहे हैं, सबको स्वागत करना चाहिए। भाई कोई बाहरी व्यक्ति कल आके आपके घर पे कब्जा कर ले, मैं मुस्लिम भाइयों को ही बोल रही हूं, कल कोई बाहरी व्यक्ति आके आपके घर पे कब्जा कर लेगा, आप उसे मार मार के भगाएंगे कि नहीं? आपके घर में जो गलत चीजें कर गया होगा उसे हटाएंगे कि नहीं? थोड़ा सा सोच का फर्क है, धीरे धीरे बदलाव आएगा। अच्छा, मोदी गवर्नमेंट में हिंदुस्तान में मुसलमानों की स्थिति क्या लगती है आपको? मुझे लगता है कि मुसलमानों की स्थिति बेहतरीन होती जा रही है। मुझे लगता है कि मुसलमानों की स्थिति पढ़ाई की तरफ जा रही है। मुझे लगता है कि एक नए विजन की तरफ बढ़ रहा है मुसलमान। खासकर महिलाओं की मैं बात करूंगी। प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि बेटियों के साथ सेल्फी डालिए, बेटियों की सेफ्टी मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है, तो आप सोचिए बेटियों को फिर घर में भी वो सम्मान मिलना शुरू होता है जो बरसों बरस नहीं मिल पाया। जो आप पर हम हलाला, तीन तलाक हमने बंद कराया, लंबी लड़ाई लड़ी है इसके लिए, और कितनी हमने थ्रेट्स, क्योंकि जो हिंदू कम्युनिटी के पंडित हैं उनको समझाना आसान है कोई भी बात अगर आप करते हैं। मुसलमान कम्युनिटी के मुल्ला कट्टरवादी जो हैं उनको समझाना नामुमकिन है। उनको रहने दीजिए वो जैसा रहना चाहते हैं। लेकिन अगर देश में एक कानून आया 3 तलाक बंद करने के लिए, आप सोचिए 20 साल की बेटी है, 2 बच्चे उसके हाथ में, वो किधर जाएगी? उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। शाहबानों को 100 रुपए नहीं लेने दिए इन लोगों ने गुजारा भत्ता। उसका पति उसे 55 साल की उम्र में छोड़ता है 3 तलाक कहकर, वो 100 रुपए गुजारा भत्ता नहीं ले पाती। आप सोच कर देखिए कैसे नेता रहे होंगे हमारे देश के। आज मुझे प्राउड फील होता है। कहते हैं कि क्या 2014 में ही आजाद हुआ है देश? नहीं, आजाद तो 47 में ही हुआ था, पर बदलाव की बयार अब आई है। मैडम अब सीए है, लगता है ऐसा 26 जनवरी के आसपास लागू हो जाएगा, जनवरी में लागू हो जाएगा। उसको लेकर फिर कट्टरपंथ मुस्लिमों को भड़का रहा है, बयानबाजी कर रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप मुस्लिमों को और उन कट्टरपंथियों? मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहती हूँ, आप इन मुल्लाओं का ना सुनना ही छोड़ दीजिए। पहले अपना दिमाग खोलिए, आंखें खोलिए, समझिए कि क्या है सीए। अच्छा मुझे एक बात बताइए,
हिंदू जो मुस्लिम कंट्री है वहां पे कोई मेरे हिंदू भाई रहते हैं और प्रताड़ित हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान का उदाहरण सबसे बड़ा है हमारे पास। कितने % थे हिंदू भाई और कितने रह गए? 1% भी नहीं रह गए। अगर वहां प्रताड़ित होंगे तो क्या हम भारत में उनको लाकर नहीं बसा सकते हैं? मैंने तो बल्कि बोला था, अच्छा, राम मंदिर एक सपना था, तमाम लोग शहीद हो गए इस मंदिर के लिए। अब ये मंदिर का टाइम आ गया है, शिलान्यास की डेट भी तय है जिसमें आप पहुंच रही हैं, तो कैसा लगता है हिंदुस्तान क्या चेंज हो रहा है, बदल रहा है? सबसे पहले तो मैं डेडिकेट करना चाहूंगी जिन लोगों ने इसमें अपना बलिदान दिया, जिन मेरे हिंदू भाइयों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, उसमें नेता भी रहे हैं कुछ, उसमें बहुत पब्लिक भी रही है, उन सबको भी ये समर्पित है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का खासकर इसलिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है। कभी आप सोचें कि मैडम राजनीति कर रही हैं, राजनीति नहीं है इसमें। एक सशक्त प्रधानमंत्री जो हर चीज को चुटकियों बजाते हुए ठीक कर देता है, चाहे आप और हम 370 और 35 की बात करें कश्मीर के मुद्दे की, चाहे आप और हम और चीजों पर जाएं, और बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की जब भी बात आती थी, आप याद करिए, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि 6 दिसंबर आते ही हमें डरा दिया जाता था, कर्फ्यू लगा दिए जाते थे और कहते थे नहीं बड़ा है ना, दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, जबकि ना मुस्लिम लड़ना चाहता था ना हिंदू भाई लड़ना चाहते थे। कितना बदलाव आया आप देखिए, हमें मंदिर मिलने जा रहे हैं और ये आप देख रहे हैं, गूज बम्स आते हैं जब आप सुनते हैं कि अरे राम मंदिर, मतलब श्रद्धा से मन भर जाता है। ये मैं मुस्लिम होने के नाते बोल रही हूँ आपको, मुसलमानों का भी मन है कि हम जय श्री राम बोले, मुस्लिम कम्युनिटी का भी मन है कि हम राम मंदिर। अच्छा मैडम, आप मुस्लिम हैं, आप राम मंदिर के लिए दर्शन को जा रही हैं, आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है, तो क्या मुस्लिम कट्टरपंथी आपको विरोध नहीं करते कभी? नहीं, कौन हमारा विरोध करता है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को भी उन कट्टरपंथियों से, चंगुल से हम उन्हें छुड़ा कर लेकर आए, तो मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। उन कट्टरपंथियों से जब तक, वो जो मुल्ला जिनको हम शब्द एक इस्तेमाल करते हैं, वही कट्टरपंथी हैं, वही हमें सिखाते हैं कि देखिए अल्लाह अकबर के अलावा अगर आपने कहा जय श्री राम तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। जब मुझे ऊपर वाले ने इस्लाम धर्म में पैदा कर दिया तो नो नीड ऑफ एनी मीडिएटर, हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, ना हमें कोई मीडिएटर अभी राम मंदिर से हटा सकता। राम मंदिर से पहले तमाम विरोधी नेताओं के बयान आ रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल संगठनों से भी हैं और कुछ मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग हैं, तो क्या है ये देश में क्या माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? देखिए, तौकीर रजा का एक मैंने इंटरव्यू देखा था, तो मैंने सरकार से अपील की थी कि इसको तुरंत अरेस्ट किया जाए। यही लोग हैं जो मुसलमानों को गलत दिशा दिखाते हैं, यही लोग हैं जो आज इस्लाम धर्म की जब भी कोई बात करता है तो कुछ खराब एंगल से सोचता है कि नहीं ये तो पंचरबाज होंगे, ये तो अपराधी होंगे, ये तो आतंकवादी होंगे। ये किसने बनाया परसेप्शन? ये किसने हम सब अपने घरों में रखने को तैयार हैं। ये कट्टरपंथी तो आपको गलत दिशा दिखाएंगे, और ये जो बांग्लादेशी हैं जो आकर कहीं से बस जाते हैं हमारे देश में आकर, ये जो आप बलात्कार देखते हैं, रोहिंग्यास की बात कर रही हूं मैं स्पेशली, ये रोहिंग्यास कौन है? ये रोहिंग्या हैं जो बेटियों का बलात्कार करते हैं, आपके घरों में चोरी होती है, चोरियां करते हैं, और बदनाम कौन होता है? देश का आम मुस्लिम। तो मैं बोल रही हूँ कि एक हाथ में कोई बाहरी व्यक्ति हमारे यहाँ आके बसता रहेगा और वो गलत कामों को अंजाम देगा तो उस पे तो रोक लगनी चाहिए। एक हाथ में कंप्यूटर और कुरान से मोदी जी का ये टारगेट है, तो कितना फायदा होने वाला है मुस्लिमों को? मुसलमानों को एक नई दिशा मिल रही है। जो मुस्लिम्स की नई पीढ़ी आएगी ना, वो इन दकियानूसी चीजों से निकल चुकी होगी कि मरने के बाद 72 हूर मिलेंगी और 3 तलाक दे दो, बेटी को छोड़ दो, इन सब चीजों से मुक्त होकर मुसलमान बाहर आएगा और सशक्त भी होगा। खासकर मैं मुस्लिम महिलाओं के लिए बोल रही हूँ आपको। हम इस समय उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्तियां चल रही हैं, 60,000 पुलिस की भर्तियां हो रही हैं और योगी जी गवर्नमेंट में हो रही हैं। इस समय योगी जी ने एक और आदेश किया कि मदरसा के जो छात्र हैं जिन्होंने कामिल किया हुआ है वो इसके पात्र होंगे, वो एग्जाम दे सकते हैं, रिटन दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये कैसा फैसला मानते हैं आप, जबकि लगातार सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ मुस्लिम कट्टरपंथी भड़का रहे हैं उत्तर प्रदेश में? मुझे जो मोदी जी और योगी जी की एक नीति बहुत अच्छी लगती है ना, कोई क्या बोल रहा है वो ये नहीं सुनते हैं, कोई क्या कह रहा है वो ये नहीं सुनते हैं, वो अपनी सही दिशा में काम करते रहते हैं। आप देखिए 370-35 से हट गया तो तिरंगा नहीं रहेगा हाथ में, उन्होंने हटा दिया, तिरंगा सबके हाथ में है, भारत को कभी कोई कमजोर नहीं कर सकता। फिर जब कोरोना आया,
राशन हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं दिया गया, सबको दिया गया, हिंदू को भी, मुसलमान को भी। मुसलमान औरतें 500 रुपए लेने के लिए भी थीं, उनको वो भी मिला। तो यहाँ पर एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री योगी जी और पूरी जो भाजपा की सरकार है वो आपको दे रही है सारी चीजें, आपको इक्वालिटी के में लेकर आ रही है, और आप चाहते हैं कि आप उन्हीं के पैर पकड़ के घूमते मोदी रहें। सरकार में कितना सुरक्षित है मुसलमान? 101%, 101%। दंगों की स्थिति क्या है? 1001% दूंगी। दंगों की स्थिति क्या लगती है अब आपको? नहीं, देखिए, सब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, मुस्लिम में भी अवेयरनेस भी आ रही है, और मुस्लिम जागरूक होकर देख रहा है। आंख कान किसी के बंद नहीं है, चंगुल में कितने भी फंसे हो आंख कान तो खुले हैं। तो मुसलमान धीरे धीरे देख रहा है कि एक प्रधानमंत्री जो हमें सुरक्षा भी देता है, जो हमें तरक्की भी देता है, जो हमें वो घर भी देता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मुस्लिम को भी मिले हैं घर, कोई कुछ नहीं देखता है। मैडम, अंतिम सवाल, क्या मोदी सरकार में ऐसा लग रहा है रामराज की तरफ जा रहे हैं हम लोग? रामराज तो उसी दिन आ गया था जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। तो मैं ये बोल रही हूँ कि राम को देखने के लिए ना आपको हनुमान का दिल चाहिए और दिमाग चाहिए और आंखें चाहिए। हनुमान बनिए और मोदी जी को देखिए, आपको राम ही नजर आए।